अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ? आपके होने वाले जीजू के साथ। जी हाँ गाइस, मेरे साहिल आए थे तो कुछ हमारी डिस्कशन चल रही थी उस बेसिक पर। तो हमारी आज मैंने सोचा चलो बाहर ही निकलते, कुछ सामान भी ख़रीदना है। तो आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, तो साहिल और हम थोड़ा डिसाइड ये कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर ही शिफ्ट हो जाते हैं, रेंट पर ले लेते हैं। क्योंकि आप तो जानते हो ना गाइस, मुंबई भी जाने का प्लान है और सब कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको सोचना पड़ता है। तो मैं आई हूँ द्रोणागिरी साइड में। यहाँ पर एक मॉल है, जैसे कि मेरे को असद ने, मेरे बेटे ने बताया था कि मम्मी मॉल है वहाँ पर, अच्छा खासा डीमार्ट है। तो मैं बोली चलो साहिल चलते हैं, हम लोग डिस्कशन भी करते, बात भी करते हैं। और आपको बताना चाहूँगी, आप सोच रहे होंगे कि मैं साहिल से बातचीत कर रही हूँ, हम लोग मिलते। तो देखो, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। पहली बात तो ये तो नॉर्मल है, हम लोग है ना एज अ फ्रेंडशिप में ज़्यादा रहते हैं और एक एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग इतना करते हैं। तो यहाँ पर मैं डी मार्ट में आई हूँ तो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा और बड़ा होगा ये। तो अंदर जाते हुए देखा तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहा था, और मुझे जो सामान भी चाहिए था ना, वो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी इनके पास। तो महंगा तो लग ही रहा था। तो यहाँ पर मैंने सोचा चलो आज यहाँ पे द्रोणागिरी के बहाने से ज़रा चेक कर लेते, जाकर आते हैं, बिल्डिंग भी देख लेते हैं कि क्या करना है, कहाँ पर हमें शिफ्ट होना है। बिकॉज़ हम लोग कुछ सोच समझ के, हमको काम का भी सिलसिला दोनों को देखना है, और इसी के साथ ही साथ मेरे पेरेंट्स भी रहेंगे साथ में। तो हम ये चीज़ें सोच कर ही कर रहे हैं। तो यहाँ साहिल बोल रहे कि देख 135 है, ये थोड़ा उनको भी अच्छा खासा अंदाज़ा है शॉपिंग का कि कैसा है, क्या लेना है। और जनरली वो अपने घर में भी अपने अम्मी का ध्यान रखते हैं, इसी तरह से सब सामान लेकर आते हैं। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी मिलती कि चलो भाई, अच्छा तो लगा, कम से कम कोई इंसान इतनी फ़िक्र करता है। तो यहाँ पर आई तो कुछ मुझे इतना ख़ास लगा नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यार जाने दो, मैं जहाँ पहले से लेती थी जिसके पास से, तो हम दोनों निकल पड़े फिर से। तो उन्होंने बोला तुझे जो ख़रीदना है देख ले। तो ये बिल्डिंग हम लोग देखते हुए जा रहे थे। यहाँ पर आपने तो ये देखा होगा ना मेरे वीडियो में कि यहाँ पर मैं ट्रेनिंग के लिए आती थी, जहाँ पर स्कूटी सीखने के लिए। तो इतना दूर मुझे आना पड़ता था। ये पूरा द्रोणागिरी का एरिया है जो उरन लोकेटेड में है गाइस। और ये तो आप देख सकते हो रेलवे स्टेशन। और फिर हमने सोचा, साहिल ने सोचा चल मैं यहाँ पे पेट्रोल भी भरा देता हूँ। एक्चुअली वो है ना अब्बा की बाइक लेकर आ गए थे, तो उन्होंने सोचा चल फिर तुझे जो भी है थोड़ा चाय पी लेते। और हमारी सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है चिंतामणि रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। ये छोटा सा है लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेंगी। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से मैं सबसे पहला ऑयल ले लेती हूँ, क्योंकि घर में तेल नहीं है। और संडे तेल भी मैं प्रेफर करूँगी, अच्छा तेल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। संडे तेल हो, जेमिनी भी हो, ये तेल अच्छी ही है। तो मैंने सोचा चलो 3 ले लेती हूँ। तो साहिल ने क्या बोला कि एक ही बार ले ले, तो बार बार तुझे आने की ज़रूरत ना पड़े। सफोला भी था कुछ, आई थिंक सो 130 या 140 रुपीज़ का था कुछ, मुझे इतना याद नहीं है गाइस, लेकिन 130 के आसपास में ही था। गोल्ड वाला भी प्रीमियम था। तो यहाँ पर मैंने कुछ बिस्किट भी ले ली हो, शुगर वाली बिस्किट भी थी जो अब्बा को भी लेने का था। मैंने सोचा चलो बिस्किट भी ले लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग रोज़ सुबह सुबह नाश्ते के लिए, चाय के लिए, शाम के तो मांगते ही रहते हैं, इस वजह से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पार्टनर आए साथ में शॉपिंग, यानी कुछ भी चीज़ हो ख़रीदने के लिए बेझिझक। और उनसे तो हमारी डिस्कशन ये भी हुई है, वो तो मेरे को बिंदास बोलते तू टेंशन मत ले, तू बिंदास व्लॉगिंग कर, आगे बढ़, तुझे जैसा ठीक लगे, मैं मुझे तो खुशी होंगी, तू आगे बढ़ेंगी। तो इतना सपोर्टिंग इंसान आपके लाइफ में हो तो कैसे छोड़ेंगे। तो ये बिस्किट 50 रुपए की थी, जो जिनको शुगर होगा शायद तो उनके लिए बेस्ट बिस्किट होती है। तो बिस्किट देखते देखते यहाँ पर आपको है ना ऑयल के पैकेट भी मिलेंगे। मैंने यहाँ से दाल ज़्यादा नहीं ली हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मेन चीज़ ली हूँ, जैसे कि ये चौली चौली तो खा लेते हैं हम लोग, वो भी मैंने एक ही पैकेट ली हूँ। दूसरी मैंने ली हूँ यहाँ पे ये काबुली चने, वाइट वाले काबुली वाले चना भी ली। ये नहीं खाते हैं हम लोग ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर में नहीं ज़्यादा कोई खाने वाला। काबुली चने इसलिए ली हूँ, कभी कभी पूरी भाजी या रगड़ा वगड़ा बनाना हो, इस वजह से। और साथ ही साथ मैंने ये ग्रीन वाला चना भी लेने का सोचा था कि ये भी ले लेती हूँ। तो क्योंकि जो जो मेन खा सकते हैं ना, वही मैंने ली हूँ गाइज़। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि आज मेरे पार्टनर यहाँ पर तक का मुझे, यानी हम लोग बाहर आते हैं, चाय पीते हैं, हमारे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट होता है। और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। जो इंसान आपकी ज़िंदगी भर का साथ निभा कर चलता है ना, तो आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ रहो। ज़माना क्या है, ज़माने का काम है बोलना,
आपका काम है आगे बढ़ना। और हम लोग जो भी सोच के फ़ैसला लेते हैं ना, सबसे पहले अपने पेरेंट्स को लेकर ही सोचते हैं। तो ये अक्खा मसूर की दाल है, ये भी मैंने ली हूँ क्योंकि आप तो जानते हैं अक्खा मसूर का पुलाव भी बनता है घर में मेरे, तो वो भी ली। और मैंने दाल बहुत कम ली हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंने दाल ज़्यादा और क्यों नहीं ली हूँ, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो इसलिए नहीं ली हूँ। साबूदाना भी ली हूँ क्योंकि साबूदाने के वड़े बहुत है घर में, फ़ेमस है हमारे, तो आधा किलो का ही पैकेट मैंने ली हूँ कि ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कम कभी कभार बना लिए तो बना लिए, वरना नहीं बनाते हम लोग इस हिसाब से। तेल के काफ़ी वैरायटीज़ यहाँ पर आपको मिलेंगी। यहाँ पर मैंने चने की दाल भी ली हूँ क्योंकि चने की दाल खाते हैं घर पे। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर मैं गरम मसाला भी चेक कर रही थी। गरम मसाला तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के दाल सभी थे जो मैंने शायद अब तक का दाल को देखी नहीं हो। अब तक हम बेसिकली मुझे तो दाल पता है, मसूर, तुअर, मूंग, चना दाल, बस इतना ही मुझे पता है दालों के नाम। और एक माश की दाल वाइट वाली, और एक ग्रीन दाल होती है। तो यहाँ पर रवा भी था। रवा तो चाहिए नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास रवा पड़ा हुआ है, अभी तक 2-3 महीने का रवा पड़ा हुआ, वही ख़त्म नहीं हुआ गाइज़। तो देखते देखते ही मैंने इतने सारा सामान ले लेके रख दी। वहाँ पर गर्दी बहुत होती है स्टोर के अंदर गाइज़, इसलिए हम लोग सोचे चलो थोड़ा शॉपिंग भी हो जाती है, लेना देना घर के लिए ग्रोसरीज़ के हिसाब से, अब बातचीत भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं गरम मसाला देख रही थी, ये सीड्स है एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं गाइस मुझे याद नहीं आ रहा है। इसको पानी में भिगा के रखते हैं, सब्जा बोलते हैं ना गाइस, सब्जा था। सब्जा लेने की मुझे ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ये सब सब्जा नहीं, वो सब शरबत अरबत का नहीं झमेला पालती मेरे घर में, मुझे मालूम है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासा, यानी आपको गरम मसाले की वैरायटीज़ भी बहुत मिलेंगी। ये ढोकला ढोकला तो नहीं लूँगी क्योंकि मेरे घर में इतना टाइम नहीं है मेरे पास इतना करने के लिए। तो ज़ीरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि घर में दाल बहुत बनती है मेरे। और आप सोच रहे होंगे मैं किराना स्टोर से क्यों नहीं ले रही हूँ, आज यहाँ पे कैसे मार्केट में आ गई हूँ। तो ये तो इसलिए आई हूँ गाइज़ कि थोड़ा हमारा बाहर का बातचीत भी हो जाती है और अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा बातों बातों में व्लॉगिंग भी हो जाएंगे। और कुछ गरम मसाले सस्ते में भी मिल रहे थे, तो ये कुछ 15 रुपये में काली मिरी मिली, लौंग नहीं सॉरी ये 10 रुपये में थी, ये 10 रुपये में काली मिरी मिली, लौंग 15 रुपये में था गाइज़। तो यहाँ पर ये भी हमने ले लिया। और मुझे दालचीनी इसलिए नहीं लेना था क्योंकि मेरे घर में दालचीनी बहुत पड़ी हुई है, इसलिए दालचीनी मैंने बिल्कुल नहीं ली हूँ। तो यहाँ पर गरम मसाला आप देख सकते हो, बहुत वैराइटीज़ वाले गरम मसाले इनके पास थे। तो फाइनली मैंने सिर्फ ली हूँ काली मिरी, लौंग, फुल टाइप में ले ली हूँ, ये 2 चीज़ें ली हूँ, ये भी ली हूँ। और फुल टाइप वाला है ना जो आता है, जैसे कि जिसको फुल टाइप चक्री टाइप बोलते हैं उसको, वो भी ली हूँ, चक्री फुल बोलते हैं, ये भी ली हूँ। लौंग भी ली हूँ क्योंकि गरम मसाले का बहुत इस्तेमाल किया जाता है मेरे घर में, क्योंकि बिकॉज़ घर में चिकन विकन इतना बनते रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा सबको अच्छा लगता है घर में। तो लेते लेते साहिल मेरे से बात कर रहे थे कि क्या पकाएंगी आज, ये वो डिस्कशन। तो मैं तो बातों बातों में उनसे मैं ये डिस्कशन कर रही थी कि अभी है ना तुमको भी बाज़ार का सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं आते रहूँगी कभी भी, अगर हम साथ में रहेंगे ना तो तुमको भी बाज़ार आना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें अभी से सीख लो अच्छी तरह से कि क्या क्या चीज़ें लगती है घर के अंदर। ये तो मैंने कम ही ली हूँ क्योंकि मेरे घर में कम दाल बनती है, दाल ज़्यादा नहीं बनती है, ज़्यादा तो मच्छी है, चिकन है या मटन है, यही बनता है गाइज़। आपने तो देखा ही होगा मेरे व्लॉग में जब भी देखो, क्योंकि रीज़न इसलिए मैंने सूखा खोपरा ली हूँ क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं ज़्यादा से क्वांटिटी में भर कर मसाला पीस के रखती हूँ। और यहाँ पर बेसन भी मिल रहा था गाइस, लेकिन ये मुझे ब्रांड कुछ अलग ही लग रहा था, तो ये बेसन का नया मैंने ब्रांड देखा, मुझे समझ में नहीं आई कौन सा है, लेकिन मैंने फ़िलहाल है ना आधा किलो का ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ क्योंकि मुझे ये पहली बार लगा। बेसिकली जो दूसरा बेसन का जो ब्रांड आता था ना मेरे घर पे, मैं वही ज़्यादा इस्तेमाल करती थी। अब ये खुला वाला है जिस पे कोई नाम लेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ से बेसन भी ली हूँ, सूखा खोपरा इसलिए ली हूँ, मेरे घर में सूखे खोपरे की ज़्यादा है ना, ये मसाला पीसना गरम मसाले का सब बहुत मैं स्टोर करके रख देती हूँ। तो इतना सामान मैंने ले ली हूँ गाइस, देख सकते हो। और वैरायटीज़ इनके पास ये देख सकते हो कितने ज़्यादा सामान की वैरायटीज़ है। आप सोचेंगे ये एग्जैक्टली कहाँ है, तो ये उरन लोकेशन में जो राम रतन होटल है ना गाइस, उसी के बाजू साइड में आपको ये मिलेगा स्टोर। कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि इसका कितना बिल हो सकता है आपके हिसाब से। दाल थी 25 और 30 रुपए की यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली हम आए हैं वापस से द्रोणागिरी। आपको बताना चाहूँगी मैं जो चिकन लेती हूँ गाइज, मैं इसी यहाँ से शॉप से ज़्यादा खरीदती हूँ। वो इसलिए क्योंकि चिकन का जो रेट है वो कुछ, हमारे यहाँ पर जो चिकन वाले भाई है ना जो एरिए के, वो देते हैं कुछ 240-250 रुपये केजी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर द्रोणागिरी साइड में, जैसे रोड टच के साइड में, मैंने जो लोकेशन आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ये भाई देते हैं 160 रुपये की मुर्गी और 180 रुपये में चिकन। तो
यहाँ से मैंने 5 किलो ले ली और आप देख सकते हो भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे यहाँ पर 1 घंटा लग गया वेट करते करते करते। तो साहिल ने फ़िलहाल देखो सामने खड़े होकर वो पैकिंग करवा रहे हैं और बराबर। तो ये डॉग एक आई थी, मुझे इसको देख के मेरी कैंडो की याद आ गई, कितनी मासूम से देख रही है। तो जाते जाते इनको मैंने भी चिकन डाल दी थी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखना, अपना प्यार देना।